हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी का माइंड मैप बनाना चालू किया था और पॉलिटी का माइंड मैप बना रहे हैं। इसके साथ-साथ हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस का 5वां पेपर का भी माइंड मैप बना रहे हैं। तो इसका माइंड मैप बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि अगर हम किसी बुक को याद करते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, तो उस बुक को पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, और वो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बड़ी बुक होती है 250 पेज की, 300 पेज की, इसको याद करना थोड़ा कठिन होता है। अगर उन बुक को हम लोग चैप्टर वाइज याद करें, चैप्टर वाइज समझें, तो हमको आसान हो जाता है। जैसे हमने क्या किया है कि भारत की राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी को हमने क्या किया है कि माइंड मैप के थ्रू पढ़ाया है और पढ़ा भी रहे हैं। तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि आपको पूरी एम लक्ष्मीकांत याद हो। तो याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने माइंड मैप बनाना चालू किया है, तो उसपे हमने पहली बात सिलेबस में ये बताया है कि हमने पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था को 11 भागों में बांटा है। 11 भागों में पहले भाग को हम लोग संवैधानिक ढांचा दिया, उसमें 11 लेसन पढ़ाए हैं। यूट्यूब में आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो था संविधान की कार्य प्रणाली, तो संविधान किस प्रकार से कार्य करती है, और जैसे हमने बताया था संविधान की कार्य प्रणाली में 5 लेसन है। तो 5 लेसन है, तो संसदीय पहला लेसन जो उसमें है संसदीय व्यवस्था, और दूसरा है संघीय व्यवस्था, तीसरा केंद्र राज्य संबंध, चौथा है अंतर्राज्यीय संबंध, फिर पांचवा है आपातकाल प्रावधान। इस प्रकार से हमने दूसरा भाग बताया था। तीसरा भाग केंद्र सरकार बताया है, और केंद्र सरकार में ही हम पढ़ा रहे हैं। संसद खत्म हुआ है, संसद का माइंड मैप, तो इन 11, 5 तथा ये जो केंद्र सरकार नामक तीसरा भाग चल रहा है, उसमें हमने कई सारे लेसन पढ़ाए, 13 लेसन है, उसमें से लेसन हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जा करके इसको देखिए। माइंड मैप के थ्रू हमने इसको पढ़ाने का प्रयास किया है कि इसको अगर आप लोग याद कर लेंगे, कैसे याद कर लेंगे, जैसे पॉलिटी 11 भागों में बांटा है, तो बांटने का मेन उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए। जैसे 11 लेसन कैसे, 11 भाग कैसे याद होंगे, कि आप लोग ट्रिक पर याद रखेंगे कि पहला है संवैधानिक ढांचा, दूसरा है सरकार की प्रणाली, तीसरा है केंद्र राज्य संबंध, चौथा है राज्य सरकार, पांचवा है केंद्र शासित प्रदेश तथा उसके क्षेत्र, छठा है स्थानीय सरकार, सातवां है आपका संवैधानिक निकाय, और आठवां आपका गैर संवैधानिक निकाय, और नवा आपका अन्य संवैधानिक निकाय, 10वां राजनीतिक गतिशीलता, और 11वां जो आपका है, 11वां भाग जो आपका है संविधान की कार्य प्रणाली, किस प्रकार संविधान कार्य करती है। तो इस प्रकार हमने 11 भागों में भारत की राज्य व्यवस्था को बांट करके माइंड मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया है कि 11 जो भाग हैं हमारे, तो 11 भाग में पहले भाग संवैधानिक ढांचा में क्या क्या है, संविधान का निर्माण, संविधान की कार्य प्रणाली, संविधान की उद्देशिका, संविधान की विशेषताएं, फिर संविधान किस प्रकार की नागरिकता है, संविधान में मौलिक कर्तव्य है और मूल कर्तव्य है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे 11 लेसन का वीडियो आपको माइंड मैप बना बना करके दिया है। तो आप लोग सभी लोग पॉलिटी के माइंड मैप को जा करके हमारे यूट्यूब चैनल 3G इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और उसमें जा करके देखिए। देखने से आपको क्या लाभ होगा कि आपको माइंड मैप के तरीके से आपको याद करने का फॉर्मेट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, सीजीएल और रेलवे और बहुत सारे स्टेट एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में जो भारत की राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग आसानी से टैकल कर पाएंगे। इसी प्रकार हमने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर 5 है उसका माइंड मैप बनाना इसी के साथ पैरेलल चालू किया है। तो हमारे यूट्यूब में अपने यूट्यूब चैनल 3G इंस्टीट्यूट में अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग वहाँ से जा करके इन सभी टॉपिकों का माइंड मैप देखिए और लर्न करिए। इससे क्या होगा कि आपको कुछ पॉइंटों में ही आपको पूरे लेसन्स की जानकारी मिल जाएगी। लेसन्स की जानकारी क्या है कि वहाँ 200 वर्ड, यूपीएससी में 250 वर्ड में लिखना पड़ता है, और यूपी में पीसीएस में जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होगा 200 वर्ड का आएगा, शॉर्ट 150 वर्ड का आएगा। तो इन सभी वर्डों में लिखने के लिए जब हम आपको 10 वर्ड दे देंगे, 10 टॉपिक बता देंगे, 10 पॉइंट
के अंदर पूरा लेसन बता देंगे, तो अगर उससे कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से उसके हर एंगल को छुएंगे और उसमें आपको क्या होगा कि माइंड मैप के थ्रू आप उसमें ग्राफ भी बना सकते हैं, आप उसमें फ्लो चार्ट भी डाल सकते हैं, उसमें कुछ अपना कोटेशन भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से कई डाइवर्सिटी के साथ आप लोग जब यूपी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम में मेंस का पेपर लिखेंगे तो आपको आसान होगा लिखना। तो इसी आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है कि इसका माइंड मैप बनाना चालू किया है। आप लोग हमारे तेज इंस्टीट्यूट में जाइए, यूट्यूब चैनल में सर्च करिए और उसका माइंड मैप देखिए और लर्न करिए और याद करिए। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा पूरा, और याद होने के बाद में किसी भी एग्जाम के लिए ये लाभदायक होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे ही बताते रहेंगे कि आपको कैसे माइंड में बनाना है, कैसे याद करना है, कैसे याद होगा। तो आदि सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।